अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेगमेंट आज के स्टॉक्स और आज मार्केट 2 दिनों में तकरीबन 600 माइनस हो गई है मार्केट। रिजेक्शन उसको मिला है वही 82,300 से और डबल टॉप बन गया है। थोड़ा सा ख़तरा है यहाँ से, मार्केट को कल रिवर्स होना चाहिए। अगर कल मार्केट रिवर्स नहीं होती तो फिर मार्केट के लिए थोड़ा सा ख़तरा हो सकता है। तो 2 दिन कंसेक्यूटिव जो गिरी है मार्केट, तो इसलिए लग रहा है कि 82,300 का जो इसका प्रीवियस लेवल था जो इसने क्रॉस किया, बट वहाँ पर जाके इसको रिजेक्शन मिली है। और अगर हम आज के स्टॉक्स की बात करते हैं डायरेक्ट, तो आज के स्टॉक्स में कैटेगरी जो न्यू एंट्री है वो ग्लेक्सो है। ग्लेक्सो और यूबीएल जो था वो कल भी था A+ में और आज भी है। यूबीएल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है और इसके अलावा ये A+ में ये शेयर्स जा रहे हैं। ठीक है जी। कल साजगार भी आया था A+ में, सॉरी एक कैटेगरी A में। मेरा ख्याल था कि शायद थोड़ी सी मूवमेंट आए तो हम उसको डिस्कस करेंगे, बट आज उसके अंदर मूवमेंट नहीं आई, जिसकी वजह से वो A से भी निकल गया, वो B में चला गया आज। तो आज के लिए, और उसके बाद अगर मैं वही जो मैं डेली वीकली जो मैं रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ, वो अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो ई फर्टिलाइज़र मैं दोबारा आपसे बता देता हूँ आपको कि ई फर्टिलाइज़र 5 दफ़ा आ चुका है पिछले तकरीबन 9 दिनों में, और पाको 4 दफ़ा, NCPL 3 दफ़ा, लकी 3 दफ़ा, MCB 3 दफ़ा, ग्लेक्सो को देखें, ग्लेक्सो आज भी A+ में था और टोटल 9 में से 3 दफ़ा वो आ चुका है और बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट है इसकी अगर आप जाके देखें। और यूबीएल 3 दफ़ा, जो 3 दफ़ा आए हैं उनकी तो मूवमेंट बहुत अच्छी है, बहुत क्लियर मूवमेंट है। इसके अलावा जो 2 दफ़ा भी आए हैं ना, उनकी भी जाके मैं ग्राफ देख रहा था, बहुत आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस है। इनको भी आप देखें, आपको मैं शॉर्ट लिस्ट करके दिए हैं ये आइटम, आप जाके देखें। क्लियर तेज़ी है इसके अंदर, अपवर्ड बिल्कुल इनका जो डायरेक्शन है अपवर्ड है, और इसको आप देखें। इवन जो एक दफ़ा आए हैं पिछले 9 दिनों में शेयर्स, वो भी आपके सामने हैं। मुगल है, कोहाट सीमेंट, CPHL, एटलस होंडा, दीवान फारूक मोटर, DCR, AGP, PPL और SCBPL। तो इनको भी देखें जाके और आप देखें कि आपको क्या सूट करता है। मैं कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस भी करना चाहता हूँ कंपनीज़ के, और साथ साथ मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल एनालिसिस उस वक्त करें किसी भी कंपनी का जब आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब मैं परसेंटेज में लेता हूँ, मैं साल, 2 साल, 5 साल वाली बात नहीं करता। मैं सीधी बात करता हूँ कि आप कितने % प्रॉफिट लेना चाहते हैं, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म जाना चाहते हैं। अगर तो आप 25% से नीचे फ़र्ज़ कर लें, 20%, 15%, 2-3% वाले भी हजरात हैं, 2-3%, 5% वाले भी हजरात हैं जिनको प्रॉफिट होता है और वो निकल जाते हैं। लेकिन एनालिसिस, वो फाइनेंशियल एनालिसिस इस तरह करते हैं जैसे उन्होंने कोई 500% या 1000% प्रॉफिट के लिए कोई कंपनी को सर्च कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस 2-4% प्रॉफिट वालों के लिए नहीं है, या 15-20% वालों के लिए भी नहीं है। वो मोमेंटम ट्रेडिंग को सीखें, मोमेंटम ट्रेडिंग में वो ज़्यादा कामयाब रहेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस सिर्फ़ और सिर्फ वो देखें जिन्होंने 50% से स्टार्ट लेना है अपने प्रॉफिट का। 50%, 100%, 200, 300, 500% प्रॉफिट के लिए जो लोग सर्च करते हैं वो फाइनेंशियल एनालिसिस करें, तो वो उनको ज़्यादा कामयाबी होगी। हम क्या करते हैं कि हमने प्रॉफिट लेना होता है 5%, 8%, 10%, ये भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, और हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए आपको अपने प्रॉफिट का जो टारगेट है वो बड़े प्रॉफिट टारगेट रखने पड़ेंगे, तभी आपको फाइनेंशियल एनालिसिस का फ़ायदा होगा। आज के लिए मैंने कहा आज के स्टॉक्स के साथ ये बात मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। इसके बाद मैं हब पावर को आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और हब पावर में अगर आप जाते हैं, हब पावर में बड़ी मूवमेंट हो रही है, अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, बट डाउनवर्ड ट्रेंड है। ठीक है। अच्छा, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हब पावर में कभी तेज़ी नहीं आई। अगर पीछे मैं अगर देखूँ उसको तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। 24 जून को हाई लगा था 169.90, उसके बाद जो नीचे गिरना शुरू हुआ है, थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ था, उसके बाद गिरना शुरू हुआ, तो उसके बाद इसमें तेज़ी नहीं आई मार्केट में। ठीक है ना।
तो हब पावर से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि बहुत तेज़ी के बाद उसने गिरना शुरू कर दिया, तो कोई ख़ास तेज़ी आई नहीं। तो अगर मैं उसको वीकली भी देखूं तो वीकली भी आप देख लें कि ये यहाँ पर तकरीबन 8, 10, 12 वीक से गिर रहा है। तो कोई इतनी टेक्निकली स्ट्रांग नहीं था पावर। फाइनेंशियली अगर आप इसको देखें तो बहुत स्ट्रांग है, बट टेक्निकली वीक था, जिसकी वजह से कभी भी हमारे ये रडार में आया नहीं पिछले 3 महीनों में। तो पिछले 3 महीनों में तकरीबन अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको डेली चार्ट पे भी देखूं तो ये हमारे रडार पे कभी भी नहीं आया, ठीक है जी। तो रडार पे तो आया ही नहीं। तो जो तकरीबन 11 जुलाई के बाद जो निकला है ये हमारे रडार से, तो तकरीबन 2-2.5 महीने से तो ये हमारे रडार में आया ही नहीं, और कभी भी ये इवन बी में भी नहीं गया, ना सी कैटेगरी तक भी नहीं गया, तो हमेशा डी माइनस में रहा पावर। तो जो लोग करते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग, यानी कि कम छोटे प्रॉफिट में काम करते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस देखा करें और ये वाली शीट देखा करें, मोमेंटम ट्रेडिंग की तरफ आएँ, तभी उनको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ वो हाई रेट्स के ऊपर ज़्यादातर लोग जो हैं इसी वजह से फंस जाते हैं कि वो छोटा प्रॉफिट लेते हैं और लंबे लॉस लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा पावर के बारे में था, गिर रहा है और टेक्निकली बहुत वीक था और अब तो बहुत वीक हो गया, बहुत वीक हो गया। ठीक है, तो 1-2 हो सकता है कुछ रिवर्सल आ जाए, रिवर्सल में आपने फंसना नहीं है। जब तक हब पावर टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होता उस वक्त तक इसमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।